देखिए क्या बोले, पार्ट 1 जीपी का पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, देख लीजिएगा। तो उसी में सब कुछ बोल दिए हैं, पहली बार देख रहे होंगे तो सब कुछ बोल दिए, बार बार बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे, चाहे बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा चैनल है स्टडी एड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि अगला वीडियो फिर आपके पास उपस्थित हो, ठीक। जब नेट खोलिएगा ना तो चला जाएगा, जब सब्सक्राइब रहेगा तो। देखिए ये क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी जीपी का प्रथम पद ए, किसी जीपी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल है। प्रथम पद ए दिया है, उधर लास्ट वाला अंतिम वाला क्या दिया, एल। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रारंभ से पीओ पद, शुरू से पीओ पद तथा अंत से पीओ पद, ये दोनों का गुणनफल एल होगा। मतलब कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल ये होगा, ये एल होगा। तो इसी बात को बनाना है, ठीक। तो सब बात की बात है। तो प्रथम पद दे दिया है और अंतिम से दिया है। तो पहले हम आर बार नहीं है, कॉमन रेशियो जो होता है, सार्व अनुपात जो होता है वो नहीं है, वो हम क्या करेंगे, मान, ठीक है। तो माना कि जीपी का सार्व अनुपात हमने आर मान लिया, ठीक है। तो प्रारंभ से पीवा पद, ठीक है। अब प्रथम पद तो ये दिले है, लिख दे, क्या लिख दे रहे हैं। प्रथम पद आपका दिया है, प्रारंभ मैंने शुरू से ये दिया, तो प्रथम पद आपका हो जाएगा ए, ठीक है। और सार्वनुपात तो हमने आर मान लिया, तथा ये भी ले लीजिए अंतिम पद एल है, तो अंतिम से अगर लेंगे तो प्रथम पद एल हो जाएगा, तथा अंतिम पद से लेने पर प्रथम पद एल हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम पद से लेने पर सार्व अनुपात जो होगा आपका, सार्व अनुपात 1/, एल है, उधर से आएगा मेरे से। तो इसके लिए जब अंतिम से लेंगे तो प्रथम पद एल हो जाएगा, सर्व बैक होगा तो 1/r हो जाएगा। तो प्रश्न बोल रहा है, तो पहले प्रारंभ से, ठीक है, देखिएगा, प्रारंभ से पीवा पद बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा। प्रारंभ से जब पीओ पद दे रहे हैं तो ए इंटू आर, प्रारंभ से सार्वनुपात आर माने हैं, ए इंटू आर के पावर हो जाएगा n-1, ठीक है। ये पीओ पद हो गया, ए इंटू आर के पावर n-1, ये प्रारंभ से होगा, पीओ पद बोल रहा है, ठीक है। तो पीओ पद ए इंटू आर के पावर n के जगह पी भरिएगा ना, तो p-1, ये प्रारंभ से आपका पीवा पद हुआ, ठीक। अब अंत से देखिए पीवा पद, अंत से पीवा पद, अंत से तो ए इंटू ए नहीं रखेंगे, इसलिए क्योंकि अंत से जो है प्रथम पद आपका क्या है, एल है, एल इंटू आर, आर के जगह बताइए कितना भरेंगे, 1/r के पावर हो जाएगा p-1, ये अंत से होगा। अब ये कह रहा है कि प्रारंभ से पीओ पद और अंत से पीओ पद का गुणनफल ए होगा। तो अब क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। एक बार और समझ लीजिए, किसी जीपी का प्रथम पद ए और अंतिम पद एल है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रारंभ से पीओ पद तथा अंत से पीओ पदों का गुणनफल जो होगा एल होगा। तो हमने क्या किया, माना कि जीपी का सार्वनुपात आर मान लिया, क्योंकि प्रथम पद दिया है तो सार्वनुपात तो है नहीं, हमको कॉमन रेशियो तो है नहीं, तो प्रथम पद तो ए दिया ही है। तब अंतिम, उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और टर्म बोल रहा है, दो बात बोल रहा है इसमें। तो अंतिम पद से लेने पर प्रथम पद आपका एल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में एल है, तो सार्वनुपात 1/r होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। अब देखिए, प्रारंभ से पीओ पद तो ए इंटू आर के पावर n-1 होता है, सूत्र होता है इतना, ए इंटू आर के पावर n-1 तो सूत्र होता है। तो एन के जगह पर हमको पीओ निकालते हैं, तो एनवा पद का सूत्र होता है ना, तो पीओ है तो p-1 हो गया, ए इंटू आर के पावर p-1, और अंत से पीओ पद, तो अंत से प्रथम पद एल है तो ए के जगह पर एल रखेंगे और आर के जगह पर 1/r रखेंगे,
अब p-1 हो गया। अब इसका करें गुणनफल, अब मिटा रहे हैं, ठीक, ये मिटा दे रहे हैं। अब करेंगे गुणनफल इसका, ये क्वेश्चन को भी मिटा दे रहे हैं। प्रश्न बोल रहा है, खाली सब खत्म हो गया। प्रश्न बोल रहा है कि प्रारंभ से पीओ पद अगुणे अंत से पीओ पद का गुणनफल n होगा। तो प्रारंभ से पीओ पद कितना निकाले हैं, a इंटू आर के पावर p-1, a इंटू आर के पावर p-1 गुना अंत से पीओ पद कितना है l गुने 1 बटा आर के पावर p-1 गुना कराएगा। तो a इंटू आर के पावर p-1 है, जरा ध्यान दीजिए, l गुने ये 1 बटा आर है, मतलब पावर 1 है। ये जब ऊपर जाता है तो माइनस में पावर हो जाता है, ठीक है, और क्या चीज में हो जाता है, माइनस होता है, आर के पावर -1 मतलब कि 1 बटा आर, इनवर्स उसको बोला जाता है। तो इसके लिए हो जाएगा आर के पावर -1 और जनाब ऊपर वो अब बैठा हुआ है a इंटू आर के पावर p-1 गुने l, और गुने आर के पावर आपका हो जाएगा माइनस से गुना होगा, तब माइनस के p या माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा a l। अब आधार सेम होता है तो गुना में पावर जुटता है, तो जोड़ दे रहे हैं p-1 अब प्लस माइनस के p प्लस के 1, a l गुने आर के पावर है, p-1 है, प्लस माइनस माइनस p होगा, प्लस के 1 होगा, ये -1 प्लस 1 प्लस p माइनस p खत्म हो गया, a l गुने आर के पावर 0। अब मेरे भाई याद कीजिए, आर के पावर 0 ये मैंने कितना हो के पावर 0 उसका मान होता है 1, ठीक है। तो a l गुने 1 तो हो गया आपका a l। यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रारंभ से पीओ पद और अंत से पीओ पदों का गुणनफल l होगा। आगे मेरा l, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीपी के 3 पदों का गुणनफल 216 है और योगफल 21 है। तो बताइए आप वो 3 पद कौन कौन है, जो ना कि गुणा कर रहे तो 216 आ रहा है, वो जीपी में है। बात ध्यान दीजिएगा, नियम का पालन करते जीपी में है और गुना करने पर 216 आ रहा है और जोड़ने पर 21 आ रहा है। आपको वो बताना है कि कौन है। तो आप प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट आपसे करें कि अगर ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मेरा जीपी का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो समझिएगा कि रिपीट क्यों कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आपसे। तो जीपी के 3 पद, जीपी में 3 पद करे लिखवाए हैं, कल मैंने हम वीडियो बनाए हैं उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जीपी में 3 पद, जीपी में 3 पद लिखवाए, ए बटा आर ए आर, ए बटा आर ए आर। ये गणितज्ञ लोग निकाल कर रखा है। अब चाहिएगा कि हम एक्स वाई या जेड मान करके करें ना, बनाए तो पता चलेगा कि बनाते रह जाइएगा, ठीक। इसलिए ये निकाल करके रख दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। जीपी में 3 पद इतना हो गया। अब प्रश्न कहता है कि तीनों का गुणनफल, यानी प्रश्न से तीनों का गुणनफल होता है ए बटा आर गुणनफल बने गुणा ए गुण ए आर बरोबर कितना 216। है देखिए, आर ऊपर आई है, आर नीचे है, कट गया 1 2 3, गुना में आधार से तो पावर जोड़ देते हैं, ए गुने ए मतलब कि 1 के पावर 3 216। अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, वर्ग यानी स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट चढ़ता है, और घन हटता है तो घनमूल चढ़ता है। इधर से 216, तो यहाँ 3 लिखते हैं और न लिखते हैं तो वर्गमूल हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो 216 का अब बताइए घनमूल में होता क्या है कि फैक्टर तोड़ते हैं, उसको फैक्टर तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद 3 गो में से एक को निकालते हैं, इसलिए डायरेक्शन यहाँ पे 3 दिया हुआ है। या 3 बेर वो कौन सी संख्या है जिसको उसी से 3 बार करेंगे गुना तो 216 6 है, 6 का 36 36 का 216, तो इसका घनमूल आया 6। ये बराबर कितना आ गया 6 आ गया। एक बार और फिर प्रश्न कर रहा है कि योगफल इसका 21 है, योगफल कितना है 21 है। लिखिएगा पुनः प्रश्न से योगफल तो ए बटा आर प्लस ए प्लस ए आर बराबर कितना है 21, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
ए का मान निकाले हैं 6, पुट करेंगे 6, तो 6 बट्टा आर प्लस 6 आर बराबर 21। जरा ध्यान दीजिए 6 कॉमन है ना, तो ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आसान हो जाएगा गुना उना करने में। ठीक है, तो बचेगा 1 बट्टा आर प्लस 1 प्लस आर बराबर 21। ठीक है, अब क्या करें, अब बिना समझ गए होंगे तो इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा देखिएगा वो 6 कॉमन ले रहे हैं ना, तो काम गड़बड़ लग रहा है। ये 6 बटा आर प्लस 6 बाई आर है, 21 प्लस के 6 तो ले जाएगा तो माइनस के 6 होगा, आर प्लस 6 आर, 21 में से 6 जाएगा तो 15 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, अब एलसीएम होंगे, आर एक का लघुत्तम हो जाएगा आर, इसमें देंगे तो 6 हो जाएगा, एक से देंगे तो आर मतलब में कटेगा तो हो जाएगा 6 आर स्क्वायर 15 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो सोच करके लिख दे रहे हैं मेरे भाई, 6 आर स्क्वायर प्लस 6 ये हो जाएगा 15 आर, यानी 15 आर हो जाएगा। 6 आर स्क्वायर प्लस के 15 आर से आएगा तो मास आर प्लस के 6 बराबर 0। अब क्या आ गया, फैक्टर आ गया। एक बार 8 क्लास याद कीजिएगा तो आ जाएगा मजा, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट। 6 में 6 से गुना करते हैं 36, 36 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ करके या घटा करके 15 के बराबर आए। ठीक है, तो 36 है तो 12 तिया 36 है, 12 को 3 कितना आएगा 15 आ जाएगा। 6 आर स्क्वायर माइनस के 12 आर माइनस के 3 आर प्लस के 6 बराबर 0। देखिए ध्यान दीजिए, ये -12 में -3 से गुना करेंगे तब 12 तिया 36 आ जाएगा, और माइनस के 12 माइनस के 3 जोड़ेंगे तो माइनस के 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 6 आर कॉमन है, 6 आर ले लेंगे तो आर बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, इसमें 3 कॉमन है, आर माइनस 2 होगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 पद बच गया, 2 पद में इसमें भी आर माइनस 1 कॉमन है, सॉरी आर माइनस 2 कॉमन है, उसमें भी आर माइनस 2 कॉमन है। तो क्या करेंगे हम, आर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, तो बच जाएगा 6 आर माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा, अब क्या करेंगे, यदि आर माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 2, फिर 6 आर माइनस 3 बराबर 0, तो 6 आर बराबर 3, तो आर बराबर 3 बटा 6, अर्थात करने का मतलब कि 1/2। तो आर का 2 को माना गया, एगो 2 आया, एगो 1/2 आया। ठीक, और ए का मान निकाले तो कितना आया था 6 आया था। तो कह रहे कि वो 3 संख्या बताइए हमको, तो ये 3 संख्या आप ये ना माने थे, ए बटा आर माने थे, ए और ए आर ए ना होता है, जीपी में 3 संख्या ए बटा आर ए और ए आर होता है। ठीक, अब इसको मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको मिटा करके फिर आगे वो तीनों संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ये बटा आर ना था, देखिए आर का मान 2 आया है मेरे भाई, एगो 2 आया, 1/2 आया है, एक कोई रखिएगा, फिर 2 रखिए, तो 2 रखेगा, 6 रखेगा तो कितना है 1/3 आया, एगो ए है, एगो तो 2 हो जाएगा, एगो ए आर है, मतलब कि ए 2 अब उन्हें आर के जगह पर 6 तो 12 आपका हो गया, एगो 1/3 2 और 12 एगो हो गया। और जब आप रखिएगा आर बराबर 1/2 तब क्या होगा, ए बटा आर है तो सॉरी माइनर मिस्टेक हो गया, ए की जगह पर 6 आर की जगह पर 2 रखे थे, 2 तिया 6, फिर यहाँ 6 और ये 6 गुने 1 6 गुने 2 6 दूनी 12 ने 3 6 12। ध्यान दीजिएगा ये आ गया, 1/2 रखेंगे आर की जगह पर, 6 हो गया 1/2 12, ये उल्टा हो जाएगा 12 6 3 आएगा, 12 6 3 आएगा, आप रख लीजिएगा। ठीक, आप समझदार समझते हैं। ठीक, इसको रख लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रूफ कर ले, थोड़ा सिद्ध कर ले कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। ये 216 देख रहे हैं ना, वो बोला कि 3 संख्या का गुणनफल 216 है, गुणनफल कीजिए, 76 या 18 बराबर 216 होता है कि नहीं होता है, नहीं समझे, 12 या 36 36 का 216 आप समझे ना। ठीक, और योगफल 6 व 3 9 व 9 व 12 व 12 को 9 को 21 को होता है कि नहीं होता है, एकदम करेक्ट है आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। हम कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं। जीपी में 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल 216 है, अभी बात भी वही कहा था, लेकिन एक शर्त इसमें जोड़ दिया, और उनमें उस समय कहा था कि योगफल 21 है, लेकिन आपकी योगफल 21 डायरेक्ट ना कर रहा है, करेगा उनमें से दो लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग 156 है। दो लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग कितना है? 156 है। तब आप बताइएगा। तो देखिए हम कुछ डायरेक्शन धरा दे रहे हैं, उसके बाद आप शायद यही बात आपको समझ में नहीं आता, लेकिन समझदार होंगे तो समझ सकते थे। देखिए ये वाला बात कर रहे थे 216, तो इतना कर दिए, तीनों का गुणनफल 216। यहाँ मान लिया जीपी में 3 संख्या ए बटा आर एयर होता है, ठीक है। तो प्रश्न से कर रहे कि तीनों का गुणनफल 216, तो इतना कर दिया, आप हल कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कर के दो करके गुणनफल, मतलब जो देखिए कर रहा कि इतना में इतना से गुना करके प्लस, फिर इतना में इतना से गुना करके प्लस, फिर इतना में इतना से गुना करके प्लस बराबर 156। इसी बात को आपको समझ में नहीं आता, 156 के। अब आप इसको हल कीजिएगा, ठीक। और नहीं हल होगा तो मेरे भाई कमेंट में बताइएगा, एक दिन हल कर देंगे, 2-4 मिनट की वीडियो बने, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।